आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विकास कुमार, फाउंडर ऑफ हैकरदाता.com। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैकरदाता पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसके बारे में हम सभी को अवेयरनेस होना चाहिए, हम सभी को जानकारी होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और आप अपने मित्रों, दोस्तों और परिवार में सभी के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंटरनेट की दुनिया में कई तरह के फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं जिसके बारे में हमें आमतौर पे पता नहीं चल पाता है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा अपडेटेड रखूंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है, मैं लिख के भी आपको बताता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। टॉपिक का नाम है AI स्कैम। स्कैम से हम सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं। AI हमारे लिए शायद हो सकता है यह एक नया नाम हो। स्कैम अर्थात फ्रॉड, और AI जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धि, यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया एक बुद्धि। एक तो इंसानी बुद्धि होता है जो हमें जन्म के बाद परिवार से, समाज से, गुरु से, लोगों से, संगति से, इन सब से इकट्ठा एक बुद्धि बनता है जो एक इंसानी बुद्धि होता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। पर एक कृत्रिम बुद्धि होता है जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हिंदी अर्थ है कृत्रिम बुद्धि, जिसे ऐसा बुद्धि जिसे मानव ने बनाया हो। तो यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं ऐसा मानता हूं कि कलयुग का ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पावर से अभी रूबरू नहीं होंगे, वाकिफ नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जन्म लिया है, ये एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसा है। अभी इसका पूरा जीवन जो है बाकी है, जिसका अब प्रभाव हम सभी के जीवन पे बहुत भयानक तरीके से पड़ने वाला है। इसीलिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम में से बहुत सारे लोग अभी वाकिफ नहीं हो पाए हैं। अब ये चूंकि न्यू बॉर्न बेबी के जैसा है, लेकिन ये कदम आगे बढ़ा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक कलयुग का ब्रह्मास्त्र है, तो ये कलयुग का ब्रह्मास्त्र अच्छे लोगों के पास भी है और बुरे लोगों के पास भी ये ब्रह्मास्त्र है। तो ऐसे में हमें इंटरनेट की दुनिया में बहुत बहुत सतर्कता से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हमारे साथ कई तरह के फ्रॉड और स्कैम हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। उन्हीं सभी फ्रॉडों में से मैं एक फ्रॉड्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, स्कैम के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो खास तौर पे लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां शिकार हो रही हैं। अभी तो इस तरह का फ्रॉड भारत में बहुत कम देखने को मिल रहा है, अन्य देशों में, फॉरेन में ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि अब ऐसा नहीं है कि अपने देश में नहीं होगा, अपने देश में भी होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने देश में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसका विकास हो रहा है। तो हमारे देश में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाला जो स्कैम है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बहुत जल्द भारत में भी फैलेगा, फैल भी रहा है। काफी ज्यादा घटना देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ घटनाएं हमने देखा है, पढ़ा है, रिसर्च हमने किया, तो मुझे पता चला कि इस तरह का घटना हमारे देश के भी लड़कियों के साथ हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारे यहाँ की लड़कियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है? तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, आज के समय में जिस तरह से लड़के सोशल मीडिया पे कई तरह के अकाउंट्स खोलते हैं, जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब है, या उनके उनके पास इंस्टाग्राम है, कई तरह के उनके पास सोशल अकाउंट्स होते हैं जिन पे वो अपने हर तरह की चीजें अपडेट करते रहते हैं। अपने पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस, पर्सनल एक्टिविटीज को इंटरनेट पे ओपनली शेयर करना कितना डेंजर हो सकता है, यदि आप जानेंगे तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन चलिए, लड़कों के लिए तो फिलहाल ठीक है, लेकिन ये लड़कियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। देखिए, आजकल जो भी लोग कहीं जाते हैं, पार्टी फंक्शन में कहीं जा रहे हैं, और वो 50 फोटो क्लिक करते हैं, तो 50 का 50 फोटो कल सुबह उनके फेसबुक अकाउंट पे देखने को मिलता है। मतलब कोई हद ही नहीं है, एक शेयरिंग करने का कोई हद नहीं है लोगों के पास। कुछ भी होता है और उसका फोटो क्लिक करके वो शेयर करते हैं। ठीक है, आप उन्हें समझाइएगा भी तो वो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ये मेरा पर्सनल लाइफ है, आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप समझ जाइएगा कि कोई आपको समझाता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको जवाब देना चाहिए। लड़कियां जब सोशल मीडिया पे अपने फोटोज को शेयर करती हैं, तो जो साइबर क्राइमर्स होते हैं, जो साइबर फ्रॉडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे की लालच में, या फिर उनका कोई पर्सनल इरादा हो सकता है आपको परेशान करने का, तंग करने का, या आपके लाइफ को बर्बाद करने का, कुछ भी हो सकता है। आप
अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है। वो आपको कई तरह के बनावटी अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको लगेगा कि मेरा कोई दोस्त ही है, जान पहचान का है। आप एक्सेप्ट करते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह हैकर आपके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहुत अच्छे से स्कैन करेगा। और वह स्कैन करने का अर्थ है कि वो आपके नेचर को समझता है। आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वो अब आगे आपके जो फोटोज हैं उसको एआई के द्वारा नग्न करते हैं। नग्न करने का मतलब अनड्रेस आप कह सकते हैं। अनड्रेस करने के बाद वो फोटो उस लड़की के पास भेजेंगे जो विक्टिम है, जिसको वो टारगेट किया हुआ है, उसको अनड्रेस किया हुआ फोटो जो कि एआई से होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब आप ऐसा देखेंगे तो आप एकदम दंग रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ड्रेस्ड गर्ल का फोटो उसको टोटली अनड्रेस्ड करके, या फिर आप देखेंगे कि आजकल जो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग है जो एआई से हो रहा है, उसमें बॉडी किसी का, चेहरा किसी और का, इस तरह का भी होता है। यहाँ तक कि पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स को भी चेंज किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ऐसे में हैकर्स क्या करते हैं, फोटोज को लेकर के उसको अनट्रेस करके या फिर चेहरा बदल के या किसी भी तरह से उसको अश्लील बना करके और आपको वो भेजते हैं। और भेज करके कहते हैं कि यदि मुझे जो उनका एक होता है कि भाई मुझे तुमसे ये चाहिए, वो आपसे रखेंगे आपके सामने और कहेंगे कि ये यदि पूरा नहीं होता है तो ये तुम्हारा फोटो मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा और तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। अब चूंकि आप ये जानते हैं कि मेरा फोटो नहीं है, उसे एडिट किया गया है, डिजाइन किया गया है, लेकिन फिर भी वो उसमें अश्लील चीजें उसमें डाल दी गई है, अश्लील फोटो से बना दिया गया है और चेहरा आपका है, तो आप कतई ये नहीं चाहेंगे कि वो कोई और किसी के सोशल मीडिया पे हो या कोई आप उस तरह का अश्लील फोटो देखें। ऐसे में आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या लड़कियां काफ़ी जो जानकार नहीं होती हैं, जो समझदार नहीं होती हैं, वो घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है। कई बार तो फ्रॉडर्स जो हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी परेशान करते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड कर देते हैं और इस वजह से कई लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। उनके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है, जिनकी वजह से उनको एक ही रास्ता नजर आता है कि भाई सुसाइड कर लेना है और वो सुसाइड कर लेती हैं। ऐसा बहुत केस आया है। आप इंटरनेट वगैरह पे हैं तो इन चीज़ों को देखा करिए, ऐसा कई घटना हुआ है। फिलहाल सुसाइड वाला घटना अपने भारत में देखा नहीं गया है, ये फॉरेन में देखा गया है। तो आप देखिए कि गलती आपकी नहीं है, आपने बस नॉर्मली अपना फोटो कहीं से कहीं आप गए वैकेशन पे या कहीं पे भी आपने फोटो क्लिक किया और आपने उसे शेयर किया और आप देखें कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो फिर आप ये कहेंगे कि क्या तो फिर हम सोशल मीडिया छोड़ दें या हम इसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा कि एआई या फिर इंटरनेट एक ब्रह्मास्त्र है, तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से भी लोग कर रहे हैं और गलत तरीके से भी कर रहे हैं। तो जो लोग सही तरीके से कर रहे हैं उनको पूरी सतर्कता के साथ करना चाहिए। यदि आप इंटरनेट की दुनिया में आपको दोस्तों के साथ फोटो शेयर करना पसंद है या फिर अपने बातें बताना पसंद है, तो उसका पूरा एक तरीका है, एक सिस्टम है। आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लीजिए, जैसे कि आप इंस्टाग्राम ले लीजिए। इंस्टाग्राम पे यदि आपका प्रोफाइल है तो वहाँ पे आपको प्राइवेट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जिसे हमेशा अलाउ करके रखना चाहिए। आप यदि उसको पूरा ओपनली रखते हैं तो समझिए कि आपका खुला किताब के जैसा आपका अकाउंट है, कोई भी पढ़ेगा, कोई भी उसको शेयर करेगा, कोई भी कमेंट करेगा या फिर जैसा चाहे वैसा हो सकता है। तो हमें अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट करके रखना चाहिए, उसके जितने भी प्राइवेसी सेटिंग होते हैं उसको हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। इसके अलावा कई बार लोग आपको अननोन लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको लगता है कि कोई हमारे रिलेशन के हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक बार देखते हैं कि है कौन। इस उम्मीद से आप उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और जानने की इच्छा से बातचीत करने लगते हैं और फिर बस आप फंसते चले जाते हैं और इस तरह से आपको इन चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो कभी भी कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करिए, किसी अननोन व्यक्ति से बातचीत करना शुरू नहीं करिए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को हमेशा लॉक करके रखा करिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक जानकारी दिया हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ। ऐसा हो रहा है, अन्य देशों में ऐसा हो रहा है इस तरह घटना, क्योंकि जहाँ पे एआई ज्यादा विकसित है वहां पे इस तरह घटना देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में ये बहुत कम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं, हम सो जाएं, नहीं, हमें अपडेट रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, आप इन स्टेप्स को लिख लीजिए, इन्हें फॉलो करिए ताकि आने वाले समय में आप खुद को सुरक्षित रख सकें। ये जो सोशल मीडिया है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खुद को बेहतर करने का और खुद को बहुत बदतर करने का। डिसीजन आपके हाथ में है, आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं या खुद को बदतर करना चाहते हैं। यदि आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं तो जो मैं स्टेप्स बताता हूं आप उनको जरूर ध्यान रखें। आप एक काम करिए, इंटरनेट पे ओवर शेयरिंग बंद करिए।
हम लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा शेयर करते रहते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि कहीं शादी फंक्शन होता है कुछ भी, लोग वहाँ पे जाते हैं और जितना फ़ोटो क्लिक करते हैं वो सारा का सारा उड़ेल देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जो कि बहुत गलत है। फिलहाल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उस तरह की चीज़ें जो अन्य देशों में या अन्य जगह हो रहा है, वो आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है और हुआ भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना बताने की क्या ज़रूरत थी। तो ओवर शेयरिंग नहीं करें। आज देखिए किसी का मूड ऑफ होता है तो व्हाट्सएप पे लगाएगा माय मूड इज ऑफ। यदि किसी को कहीं जाना होता है तो आई एम गोइंग टू फलाना जगह, आई एम गोइंग टू यहाँ वहाँ। या इसके अलावा वो यदि दुखी महसूस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे वो फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग इन लव, या इसके अलावा न जाने हर तरह के फीलिंग्स को वो शेयर करते रहते हैं, जिससे हम ओवर शेयरिंग कहते हैं। ओवर शेयरिंग बहुत खतरनाक हो सकता है, तो हमें बंद करना चाहिए। आज से ही ओवर शेयरिंग बंद करिए। आप सिर्फ वैसी चीजें शेयर करिए जो आपका, जिससे आपका पर्सनल कोई लेना देना नहीं। अच्छी बातें, अच्छा पोस्ट शेयर करिए, इंफॉर्मेटिव पोस्ट शेयर करिए। यदि शेयर करने की इच्छा है तो फोटो भी शेयर करिए अपना, उसमें कोई ये नहीं है। पर फोटो शेयर करते वक्त पूरे प्राइवेसी के साथ किन्हें टैग करना है, किन्हें टैग नहीं करना है, आप किन्हें दिखाना चाहते हैं फोटो को, किन्हें नहीं दिखाना चाहते हैं, कौन कमेंट्स करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो उन सबको ध्यान रखते हुए आप फोटो को शेयर करिए, पर ओवर शेयर मत करिए। अपने हर तरह के पर्सनल फीलिंग्स को आप नहीं शेयर करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो पहला काम ये करें कि आप ओवर शेयरिंग बंद करें। दूसरा चीज, आप जो है अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो प्राइवेसी सेटिंग होता है, अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो प्राइवेसी सेटिंग होता है आप उसे इनेबल करें। जैसे कि फेसबुक में प्रोफाइल लॉकिंग होता है, उसके अलावा जब आप स्टोरी शेयर करते हैं फेसबुक पे तो वहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग मिलता है कि आप किनको दिखाना चाहते हैं, किनको नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे कस्टम होता है या फिर उसमें और भी सेटिंग्स होते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे आपको प्राइवेट अकाउंट्स का सेटिंग मिलता है, वहाँ पे भी आप स्टोरी से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं। जो आप पोस्ट डालते हैं उससे संबंधित सेटिंग्स को आप अपडेट कर सकते हैं। ट्विटर है या यूट्यूब है, बहुत सारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे जो चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं उससे संबंधित प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा अपडेट जरूर रखिए। तीसरा चीज़, आप बदलते वक्त के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन रखिए, स्वयं को अपडेटेड रखिए। यानी इसके लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हैकर दादा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे hackerdaदा.com जो मेरा पेज है, जो मेरा वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप नए नए आर्टिकल्स पढ़ते रहिए। मेरा कोशिश रहता है कि इंटरनेट की दुनिया में जितना भी लेटेस्ट साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, उससे संबंधित मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखते रहता हूँ, ताकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनको मैं सुरक्षित रख सकूं। तो आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। आप न्यूज़ देखते हैं या फिर आप ऐसी फिल्में देखिए जो साइबर सिक्योरिटी पे बना हो, जो साइबर क्राइम पे बना हो, ताकि आपको पता चले कि किस हद तक साइबर क्राइम हो सकता है, लोगों के साथ में हो सकता है, नहीं हो रहा है। जो हो रहा होता है ना, उसी के आधार पे क्या हो सकता है का वीडियो बनता है या फिल्म बनता है। तो वही चीज है, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। चौथा चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप ध्यान में रखिए, नेवर एक्सेप्ट अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ पे यू और एफ लिख दिया है। नेवर एक्सेप्ट अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, कभी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। वो कितना भी आपको परेशान करे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, बार बार भेजे, बार बार भेजे, यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आप डेफिनेटली उन्हें आप डिलीट कर दें, रिजेक्ट कर दें। आप ये ना सोचें कि कोई मेरे रिलेशन वाले होंगे, कोई मेरे चाहने वाले होंगे, मेरे कोई पड़ोस के या फिर मेरे कोई हित दोस्त होंगे। यदि वो होंगे तो उन्हें डायरेक्ट आपसे आकर के वो होना चाहिए, जैसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, या एक विजिबल तरीके से वो आपसे बात कर सकते हैं, ना कि हिडन सिक्का गेम आपके साथ खेलेंगे। तो यदि ऐसा कोई आदमी है जो आपको अननोन आपको लगता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो आप उसे साफ साफ रिजेक्ट कर दीजिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नेवर रिप्लाई अननोन मैसेज, यूएम मैंने लिखा है, नेवर रिप्लाई अननोन मैसेज। यदि कोई अननोन व्यक्ति आपको बहकावा भरा मैसेज करता है, मे भी किसी भी चीज का लालच हो सकता है, जैसे लड़कों को लड़कियां कई तरह से अकाउंट बना करके और वो थोड़ा इमोशनल वो मैसेज भेजती हैं, या फिर लड़कियों को कुछ लड़के भी मैसेज भेजते हैं,
वो एक तरह से जाल होता है, ठीक है? तो आप पूरा सतर्क रहिए। इसके अलावा पैसे की लालच होती है, लॉटरी का लालच होता है, रिचार्ज का न जाने किन-किन चीज़ों का लालच होता है, जिसमें आम तौर पे जो ज़्यादातर नॉलेज नहीं रखते हैं, जो ज़्यादा नहीं रखते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज, वो फँस ही जाते हैं और उनके साथ छोटा-बड़ा फ्रॉड होते रहता है। तो आप कभी भी अननोन मैसेज का रिप्लाई नहीं करें। इट कुड बी वेरी डेंजरस। सो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इन्हें यदि फॉलो करते हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आप इंटरनेट की दुनिया में सेफ रह सकते हैं, स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा।